तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि हमने पहले की चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी। हमने पढ़ी क्या थे कि जो तोतो चैन थी और यासुकी चैन थे, इन दोनों की ये कहानी है जिसे बोला गया अपूर्व अनुभव। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है मैं उसका लिंक नीचे ही दे रही हूँ, तो आप देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यासुकी चैन और तोतो चैन की ये कहानी है जिसमें यासुकी चैन है वो तोतो चैन की मदद करती है, किस लिए, पेड़ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि तोतो चैन की इच्छा थी कि वो यासुकी चैन पेड़ पे चढ़ चढ़ पाए, ताकि दोनों एक साथ बैठें पेड़ पे और वो नज़ारा देख पाए जो वो नहीं चढ़ पाता था। क्यों उसको चढ़ाना चाहती थी? क्योंकि जो यासुकी चैन था वो विकलांग था, एक पैर से वो चढ़ नहीं पाता था, उसके पैर में वो लगा हुआ था, जिसे मतलब जैसे जो एक पैर से लंगड़ाते हैं वो कुछ पकड़ के चलते हैं डंडी टाइप में, तो वो ही पकड़ के वो चलता था। अभी आपने पीछे फोटो में भी वो चीज़ देखी थी। तो अब वो दूसरी सीढ़ी लेकर आती है। अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। वो पहले दोबारा, अब फिर वो दोबारा जाती किसके, चौकीदार के कमरे में। वो फिर उथल पुथल करती है। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिससे उसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। समझे? ये तिपाही सीढ़ी कैसे होती है? ऐसे वाली दिखाती हूँ मैं आपके, इस टाइप में। ये हो गई, ठीक है। ये ऊपर बन गया खड़े होने का, फिर इस साइड से भी हो जाएगा और फिर इस साइड से भी हो जाएगा। जब चारों तरफ से स्पेस मिल जाएगा तो वो आसानी से चढ़ पाएगा, ठीक है। और उसको भी तोतो चैन को भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो उसने अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी दिशाखा तक पहुंच रही थी। मतलब जो है ऊपरी जो सीढ़ी है वो दिशाखा, दिशाखा पता है किसे कहते हैं? ये जो दिशाखा, जब ये दो पार्ट बट रहे हैं यहाँ पे, ये मान लो ये पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ से ये शाखा जा रही है इस तरीके से, जब बट रही है तो ये जो है होता है, इसको हम बोलते हैं दिशाखा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे, पता चले बाद में कंफ्यूज हो कि दिशाखा किसे कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की जी आवाज़ में कहा। यह डगमगाओगे नहीं। उसने क्या बोला? अब यहाँ पे क्या करना है आपको? डगमगाना नहीं है। यासुकी चैन ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चैन की ओर देखा। वो क्या एकदम पसीने से भीगा था और तोतो चैन की तरफ देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब उसने क्या किया? निश्चित, अब ठीक है, आपको क्लियर नज़र आएगा। निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। मतलब ये है कि धूप इतनी तेज थी पर दोनों, फिर भी उनको धूप का कोई होश नहीं था, क्योंकि मन में जब किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोई भी काम हो, लगन हो, तो इंसान वो नहीं देखता कि धूप है या बारिश हो रही है या मैं उसको कर पाऊँगी। बस इंसान मेहनत में लगा रहता है। उसी तरह आप भी अपने एग्ज़ाम्स की मेहनत में लगे रहिए और अच्छे अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। तो हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चैन को ऊपर तक चढ़ाने में लगा। सूरज का ताप उनके सर पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चैन के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। इसका मतलब ये है कि धूप, मान लो ये लोग कब आए थे? सुबह के टाइम आए थे, सुबह के टाइम आए थे। पर क्या हुआ, इनको ये सब करते 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 क्या हो गई? दोपहर हो गई। तो दोपहर हो गई, तभी तो सूरज ऊपर आता है, सर पे आता है, तभी तो आता है। तो ये क्या हो गई? दोपहर हो गई। तो अब हम उसके बाद फिर भी इनको ये नहीं मतलब है कि टाइम कितना हुआ, बस उनका निशाना कहाँ है? अपने टारगेट पे। टारगेट उनका क्या था कि उनको वहाँ पे चढ़ाना था। किसको? यासुकी चैन को। अब हम आगे बढ़ते। तो चैन ने नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने
में मदद कर रही थी। उसने अपने सिर से वह उसके पीछे पहले हिस्से को भी स्थिर कर रही थी। यासुकी चैन पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। उन दोनों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। उसने देखो मदद की है, एक पैर उसने चढ़वाया, फिर चढ़वाया, उसको पीछे से पकड़ भी रखा था ताकि वो गिर ना जाए। बहुत मदद करने के बाद आखिर वो वहाँ तक पहुँच गए। हुर्रे, हुर्रे आपने पता है बोलते ही होंगे, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों? तो चैन तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिशाखा पर पहुंच गई। दिशाखा मैंने आपको बताया ये है, ठीक है, ये वाला हिस्सा। दिशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चैन को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चैन सीढ़ी थामे तो चैन की ओर ताकने लगा। तो चैन की रुलाई छूटने को हुई। मतलब ये कि यहाँ तक तो आ गए चढ़ के। यासुकी चैन छलांग मार के यहाँ बैठ गई, पर जो तो चैन यहाँ पे छलांग मार के बैठ गई, पर जो यासुकी चैन था वो छलांग कैसे मारता, क्योंकि वो क्या था, विकलांग था। तो अब देखते हैं उन्होंने आगे कौन सा जुगाड़ लगाया। ठीक है, चलो आओ बताते हैं उनका आगे का जुगाड़। तो आगे हम पढ़ते हैं। चाहा था कि यासुकी चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाई, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चैन भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चैन पर पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। इसमें क्या हुआ कि यासुकी चैन मन में क्या था, बहुत उदास हो गया था। तो चैन ने सोचा अगर मैं रो पड़ूंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, तो चैन और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो चैन ने क्या किया, उसने उसकी जो पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियां थी उसको थामा, और उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था। उंगलियों भी लंबी थी। किसकी? यासुकी चैन की। देर तक तो चैन अपना उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ से खींचने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोला है, तुम लेट जाओ। लेट जाओ मतलब ज़मीन पे नहीं, ऐसे सीढ़ी है, सीढ़ी पे तुम ऐसे लेट जाओ और मैं तुमको क्या करूँगी, खींचने की, इस तरीके से, ऐसे इस टाइप में वो खींचेगी तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। उस समय दिशाखा पर खड़ी तो चैन द्वारा यासुकी चैन को पेड़ की ओर खींचने, और अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। इस तरीके से उसको खींच रही थी। उसे वे सच में जोखिम उठाने ही दिखाई देते हैं। मतलब ये है कि बड़े लोग बोलेंगे तो आप सच में ही बहुत बड़ा क्या कर रहे हो, जोखिम उठा रहे, तो वो आपको क्या कर देंगे, डांट देंगे या फिर मना कर देंगे। तो अब तो चैन ने क्या किया, वो इतना बड़े लोग कोई देख लेते तो ये जोखिम उठाने ही नहीं देते। पर यासुकी चैन को तो चैन पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चैन के लिए भारी खतरा उठा रही थी। तब वह अपने नन्हे नन्हे, क्या लिखा है, नन्हे नन्हे, अरे 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 एक जस्ट अ सेकेंड, अब ठीक है, पहले तो रीज कर दूँ, कुछ भी यहाँ पे देख रहे हो, हाँ, नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चैन को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। मतलब ये धूप क्या थी, बहुत तेज थी, पर जो
बादल थे वो बीच बीच में क्या आ जा रहे थे, इधर आ जा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ये जो सूरज की जो किरणें हैं वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी। किन तक, यासुकी चैन और तोतो चैन तक। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आपस में सामने पेड़ की शाखा पर थे। पी पीसने से तब तब हाँ त क्या ही पसीने से तरबतत अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चैन ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ में तुम्हारा स्वागत है। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद तोतो चैन ने यासुकी चैन को अपने पेड़ में चढ़ा लिया। उसे पेड़ उसके चेहरे से पसीना गिर रहा था, जो उसके बाल आ रहे थे चेहरे पे, उसको उसने हटाकर उसने क्या यासुकी चैन से क्या कहा, यासुकी चैन से कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। क्या है, स्वागत है। समझे। चलो फिर आगे की स्टोरी। यासुकी चैन डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये मैंने आपको शुरू में ही आपने पढ़ा था कि ये वहाँ पे रिचुअल था कि कोई भी किसी के भी पेड़ में जाता था तो उससे परमिशन ज़रूर लेता था, बड़े तहजीब के साथ। तो उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चैन ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चैन ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, यासुकी चैन ने क्या कहा खुश होते हुए, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। किसने कहा, यासुकी चैन ने। उसने बताया कि वह एक चीज़ होती है टेलीविज़न। सोचो कितनी पुरानी बात है, जब वहाँ पे भी टेलीविज़न नहीं हुआ करता था। समझे। कहाँ, ये चीन की बात है, वहाँ पे भी नहीं था। सोचो वहाँ पे नहीं था तो हमारे इंडिया में तो सोचो कितना लेट आया, तब सिर्फ अमेरिका में था। तो बहुत पुरानी स्टोरी है ये। यासुकी चैन उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती कि जब वह जापान से आ जाएगा वह तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। क्या देख सकेंगे, सूमो कुश्ती देख सकेंगे। मतलब वो जो टेलीविज़न तभी कहाँ पे, जापान में था, बट जब वो एक टाइम पे यहाँ पर आ जाएगा तो हम भी जो सूमो कुश्ती है, कोई भी नहीं सोच सकता था कि हम टीवी में कुछ चीज़ें देख पाएंगे, तो सूमो कुश्ती वगैरह देख सकेंगे। तो वो भी मजाक ही समझ रही थी क्योंकि बहुत पुरानी बात है। वह कहती है टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चैन उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चैन के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होगा। वह तो यह ही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। समझे। मान लो हमारे टाइम पे भी अगर ये चीज़ें नहीं होती, जब रेडियो चलता था, तो हम भी ये चीज़ नहीं सोच सकते थे कि क्या, कि हम इस तरीके से टीवी देख पाएंगे, घर बैठे फ़ोन चला पाएंगे, फ़ोन पे पढ़ाई कर पाएंगे, हम यहीं से दूर पे किसी से वीडियो कॉल पे बात कर पाएंगे। पर वो सारी चीज़ें आज पॉसिबल है। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चैन ने ही तोतो चैन को उसके बारे में बताया था। पेड़ में मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था, जो कि यासुकी चैन ने बहुत खुल के जिया। और यासुकी चैन बहुत खुश था कि पेड़ पे बैठ के दुनिया कितनी अलग लगती है। पेड़ पे बैठ के दुनिया बहुत अलग लगती है। तो इसमें जो हमारे जो लेखक हैं उनका नाम है, इसमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही
हूँ। ठीक है, तो लेखक का नाम है तेतेत्सुको कुरियानागी। तो हमारी जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। क्या करेंगे आप सभी? लाइक करेंगे। क्या करिए फिर जल्दी जल्दी से लाइक कर लेना। और मैं सारे सब्जेक्ट की इसी तरीके से पूरे पूरे वीडियो बना के लाने वाली हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आपको जितने भी चैप्टर हर सब्जेक्ट के लिए लाऊंगी, हर सब्जेक्ट चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हिंदी में ही सबके लिए लाऊंगी। तो आप सब के सब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। बाय बाय।